आज मैं ये टिक्की बनाना सिखाती हूँ। अभी मैं ये टिक्की बनाना शुरू करती हूँ। ये बीच में से हम ये इस तरह की मुझे ये टिक्की बनानी है। ऐसे जो ये बीच का रिंग है इसको मैं 3, 4, 5, 6, 7 मैं ये 10 की चैन बनाऊंगी। 10 चैन बना के अभी मैंने ये 10 की चैन का रिंग बना लिया है। इसके अंदर अभी सिंगल 24 क्रोशे बनाऊंगी। इस तरह से 3, 4, 5 ऐसे ही मैं ये 24 सिंगल क्रोशे बना के फिर अभी मैं ये एक रो होगी, मैंने इसमें 24 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अभी मैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 की चैन बनाकर एक चैन छोड़ के जो हमारी सेकंड है उसमें डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। फिर 2 चैन, एक चैन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर एक चैन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया। इस तरह के मैं ये 12 लूप बना के तैयार करूँगी। ये रो करके फिर दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये इस तरह से अभी ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। अभी मैं यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बनाकर मैं इसके ऊपर 2 बल चढ़ाऊंगी। 1, 2, ये 3। जो हमारा ये लास्ट वाला है इसको हम इसी में ही रखेंगे। फिर से वही 2 बल चढ़ा के 1, 2, ये 3 हमारे अब ये 3 हो गए। फिर से 2, ये इस तरह से अभी मेरे ये 2, 4 एक और करेंगे हम। ये हमारा 5 हो गया। जो हमारे ये 5 हैं अभी इनको सबको एक साथ निकाल के ऐसे करेंगे। अभी फिर 1, 2, 3, 4, ये 5 चैन बनाकर फिर हम इस पे 2 बल चढ़ाएंगे। फिर 1, 2 और जो हमारा ये लास्ट वाला है इसको हम क्रोशे में ही रखेंगे। फिर से 2 चढ़ाएंगे। 1, 2, अभी हमारे ये 3 हो गए। 1, 2 बल चढ़ाकर एक बनाओ, ये दूसरा, ये फिर हाँ ये 3 हो गए। अभी एक और करेंगे हम 2, 3 फिर से हमारे ये 5 हो गए। हम अब ये 5 का 1 बना देंगे। इसी तरह से हमारे ये 12 लूप बन के तैयार हो जाएंगे। फिर हम ये 5 डबल क्रोशिया चैन 3, 4, 5 बनाकर फिर से अगले में ऐसे क्रोशिया पे 2 बल चढ़ाएंगे। अगले में 1, 2 हमारे अब ये 2 हो गए। फिर से हम 2 बल चढ़ाएंगे।
3 हो गए, फिर वही इसी को रिपीट करते हुए हम ये पूरा हम 12 ऐसे ये पैटर्न बन के तैयार हो जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर वाइट कलर का थ्रेड लगाएंगे। ये भी मेरे 4 हो गए हमारे, एक ही हमारा चैन वाला है, तो अभी हम फिर से 5 का 1 कर देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। मैं अभी ये पूरे में करके फिर दिखाती हूँ। ये मैंने 12 बना दिए हैं, यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा जो बीच का है ये 12 का पैटर्न हो गया। अभी इसमें मैं वाइट कलर की ऊन बनाऊंगी। हम इसको कॉटन वाले धागा जो होता है उससे भी बना सकते हैं। ये मेरी 4 प्लाई की ऊन है। अभी मैं इसको यहाँ पे जॉइंट कर देती हूँ, ये इस तरह से। जो हमारे ये दोनों थ्रेड है इसको मैं इन्हीं के अंदर बुन दूंगी। अभी मैं इसमें 3 चैन बनाऊंगी, 2 3। जो हमारा ये धागा है हम इसको ऊन इसी में ही बुन लेंगे। 2 3 4। अब हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारा इसका कॉर्नर हो जाएगा। 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। फिर से इसमें हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक ये 4। ये हमारा अभी तो ये राउंड में है, अभी हम इसको 4 कोण में बनाएंगे, चौखुंटा हो जाएगा। अभी मैं यहाँ 2 की चैन बनाऊंगी। 1 2 चैन बना के जो हमारा ये अगला लूप है इसके अंदर सिंगल अटैच करूँगी, सिंगल। फिर हम अभी 5 की चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 हो गए। फिर हम जो यहाँ पे ही हमारा अगला लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 बनाएंगे। 1 2 चैन बनाकर इसमें हम जैसे हमने ये कॉर्नर बनाया है इसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 ये 4 डबल क्रोशिया है। फिर हम इसमें 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर से 4 डबल क्रोशिया। 2 3 और ये 4। अभी फिर मैं 1 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर 5 चैन। 1 2 3 4 5 चैन बनाकर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चैन, जो हमारा ये तीसरा लूप है इसमें फिर से हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे। मैंने ये 4 कॉर्नर बना लिए हैं। अभी मैंने ये 2 चैन बना के इसको यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। 1 2 3 की चैन बनाकर फिर मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हमारे 4 के ऊपर हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे। 2 3 होगी, एक ये 4। फिर हमें ये जो हमारे ये कोने का बीच वाला लूप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले।
1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाकर फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ये हमारा कॉर्नर हो जाएगा। 2 3। अभी हमारे ये 4 तो ये हो गए फंदे, 3 हमने ये बीच में करे, फिर 3 चैन, फिर 3 करे। अभी जो हमारे ये 4 हैं, हम इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे ये 7 डबल क्रोशिया इधर होगी, 7 इधर होगी। तब दूसरी रो आएगी तो उसमें हमारे 10 हो जाएंगे। जब चौथी रो आएगी तो उसमें हमारे ये 13 हो जाएंगे। हम 4 रो का तैयार करेंगे। अभी जो हमारे दूसरा रो था, पहले तो हमने यहाँ पे 2 लिए थे, फिर 5, फिर 2। अभी हम क्या करेंगे, इसमें 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जो हम तीसरे वाली रो करेंगे उसमें हम जो हमने ये फर्स्ट में करा ना 2 और 5 2 ऐसा करेंगे, तब हम 4th आएगी तो फिर से हम ये 5 ही करेंगे, 1 2 3 4 5। एक बार तो हमें बीच में 5 करने, 2 इधर 2 इधर। जब हमारा दूसरा आया तो इसमें पर हम 5 ये 5 ये, इस तरह से फिर से हम तीसरी रो जो आएगी, तीसरी रो में हम जैसे हमने फर्स्ट में किया है इसी तरह से करना है। अभी मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये इस तरह से 1 2 3 4, फिर हम इसमें 3, तो ये हमारे 7 होगी डबल क्रोशिया। 7 ही हमारे दूसरी साइड पर होंगे, ये 3 ये 7 हो गए। अभी हम 3 चैन बनाएंगे। एक बार हमारा ये पैटर्न चलेगा, दूसरी बार हमारा ये वाला चलेगा, फिर तीसरी में ये चलेगा, चौथी में फिर ये चलेगा। अगर हम इसे बड़ा भी बनाना चाहेंगे तो हम इसी तरह से ये बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मैं ये टिक्की जो बना रही हूँ, इससे टेबल का रनर बनाऊंगी। हमारी जितनी टेबल है उसी के हिसाब से। आज तो मैं ये टिक्की बना रही, दूसरी वीडियो में उसको हम जोड़ना सिखाएंगे। फिर हम ये ऐसे 7 करेंगे, 1 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से मैं ये 2 कॉर्नर बना के तो दिखा दिए। अभी 2 मैं फिर से दिखाती हूँ। ये 2 हो गए हमारे, एक ये ऐसे ही पूरा। अभी मैं इसमें ये तीसरी रो शुरू कर दी है। ये 2 4 6 7 हो गए, 7 हो गए। फिर हम ये 3 बनाएंगे, 1 2 ये 3। ये 4 रो बनानी है हमें, इसी तरह से ही बीच में 3 बनाने हैं। 3 ये करने के बाद में फिर से 3, 1 2 3 3 हो गए। और ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। ये जो हमने करा था, पहले हमने ये 2 करे थे, फिर 5, फिर 2। अब ये जो दूसरा रो आया उसमें हमने 5 ये करे, 5 ये करे, फिर हमने ये डबल क्रोशिया बनाने शुरू हो गए। अभी हमारा जो तीसरा रो है
इसमें हम जैसे हमने फर्स्ट में किया था ऐसे ही हम तीसरे में करेंगे। 1 2 2 करके हम यहाँ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 5 बनाएंगे। ये 5 हो गए। हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 2 बनाएंगे, 1 2। ये इसी तरह से अभी हमारे ये तीसरी रो पूरी हो जाएगी। मैं तीसरी रो बना के फिर मैं फोर्थ में करके दिखाती हूँ। तीन, पहले फर्स्ट में हमारे ये 4 थे, फिर हमारे हो गए ये 7, 4 के ऊपर 4 3, फिर अभी हमारे हो गए ये 2 4 6 8 10, अभी हमारे ये हो गए 3 बढ़ के 10 हो गए। और जब हम चौथी रो करेंगे उसमें हमारे ये 13 हो जाएंगे। 3 3 डबल क्रोशे बढ़ते चले जाएंगे। हमें जितना बड़ा बनाना हो इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। 3 हो गए, फिर से ये 3। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ चौथी रो किस तरह बनानी है। हम जैसे हमने सेकंड बनाई इसी तरह से हम फोर्थ बनाएंगे। अभी ये हमारी चौथी रो है। चौथी रो में फिर से हम वही 5 बना रहे हैं, फिर ये सिंगल जॉइंट कर देंगे, फिर 5। इस बार हमारे ये 13 चावल बन के तैयार होंगे। अगर आप इसको बड़ा टिक्की बनानी चाहोगे तो फिर हम इसमें दोबारा से फिर एक बार और ऐसे ही कर लेंगे। 2 बार जितना भी बड़ा करना हो। हम थाली पोस्ट भी इसी तरह बना सकते हैं। गद्दी के ऊपर के चढ़ाने के कुशन भी इसी तरह बढ़ जाएंगे, बढ़ाते चले जाओ हम इसमें। तो मुझे ये 4 रो का ही बनाना है। ये हमारे पास खाली यही चेंज करना होता है। पहले हमने ये 2 5 करे, फिर 5 5 करे, फिर 2 5 2, फिर 5 5, ऐसे चैन ही बदली करनी है बस खाली। अभी मैं इसको पूरा रो करके फिर दिखाती हूँ। मैं ना इसी टेबल का रनर बनाऊंगी। ये इस तरह से ऐसे ये मैंने 15 टिक्की बना के तैयार कर लिए हैं। जोड़ना मैं अगली उसमें बताऊंगी। ना तो ये राउंड है, ये अलग ही सर्कल बन के तैयार होगा हमारा। ये इस तरह से एक इधर से ऐसे जॉइंट होगा। जोड़ना जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। मैंने ये इस तरह की 15 टिकली बने के तैयार कर लिए हैं। ये ऐसे जॉइंट होंगे। गाइस ये इस तरह से हैं। अभी मैं इनको जोड़ना अगली वीडियो में बताऊंगी। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ये हम इस तरह का रनर बनाएंगे। मैं जोड़ना अगली वीडियो में बताऊंगी।